कांग्रेस देखिए क्या कहती है, मैं इस पर क्या कहूँ। वो अभी उनको जो राजस्थान में कहना चाहिए वो कह नहीं पा रहे हैं। उनके पास देखिए हताशा और निराशा के सिवा कुछ भी शेष नहीं बचा है। वो ऐसी किसी भी बात के लिए जो राष्ट्र विरोधी ताकतों को मदद करने वाली हो वो खुल करके सामने आ जाते हैं। निसंदेह ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करें। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीएफआई पर लगे बैन का स्वागत किया है। पीएफआई पर बैन का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, मोदी युग का भारत निर्णायक और साहसिक है। तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा ने पीएफआई पर लगे 5 साल के बैन का स्वागत करते हुए कहा है कि मोदी युग का भारत निर्णायक और साहसिक है। हिमंता बिस्वा पीएफआई के खिलाफ ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई करने की कल ही बात कह रहे थे और आज जब पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा है तो उन्होंने बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। This is a very welcoming move. I'd like to express our gratitude to Honorable Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah for this bold action. In fact, we were anxiously waiting for this order. Central government in an appropriate time has decided appropriately for the interest of the nation. Again, I would like to congratulate and I'd like to thanks MHA, particularly Amit Shah ji, for taking this bold decision. Assam government has already initiated follow-up action. We have few offices of PFI and CFI in Kamrup Metropolitan District, Buxa District and Karimganj District. We have already sealed those offices. We are going to pick up more members of PFI. State notification has been issued. Within an hour or so, all district will also issue follow-up notification. और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएफआई पर लगे बैन का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बैन का स्वागत करते हुए लिखा है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके अनुषंगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय है एवं स्वागत योग्य है। ये नया भारत है। यहाँ आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता व अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन एवं व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है। तो पीएफआई पर बैन लगने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य था जिसने पीएफआई पर बैन लगाने की बात कही थी। उसके बाद मध्य प्रदेश ने भी पीएफआई को बैन करने की बात कही और फिर अलग अलग राज्यों से ये मांग उठी और अब पीएफआई पर 5 साल का बैन लग गया है और इस फैसले का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके तमाम संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय है। और बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से सर ये बैन लगा है, पीएफआई पर बैन की मांग लगातार आ रही थी। उत्तर प्रदेश से ये मांग उठी, मध्य प्रदेश से ये मांग आई और फिर अलग अलग राज्यों से ये मांग उठने लगी कि पीएफआई को बैन किया जाए। आज जब पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा है तो क्या रिएक्शन है आपका? मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि कुछ समय के बाद में आजीवन प्रतिबंध लगेगा, आजीवन बैन लगेगा, क्योंकि देश में भाईचारे में जहर फैलाने के लिए ये संस्था काम कर रही थी और इनको बाहर के कई देशों से फंडिंग आ रही थी। इसके जो तार हैं पाकिस्तान के साथ में जुड़े हुए थे। देश के कई जो संस्था है ये उसको फंडिंग करते थे, कई इंडिविजुअल्स को फंडिंग करते थे। कैसे बॉम्ब बनता है उसकी ट्रेनिंग
ये लोग देते थे। इनके यहाँ पर जो रेड्स हुई है उसमें इन बातों का खुलासा हुआ है। तो बहुत ही सराहनीय कदम है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इनके पीछे इतनी बड़ी बड़ी ताकतें थी। प्रवेश, लेकिन इस बैन के बाद भी कांग्रेस जैसी पार्टियां इसका स्वागत नहीं कर रही हैं। देखिए, ये तो हमारे देश में दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे देश में आतंकवाद फैलाने के लिए जो संस्थाएं काम कर रही है, कांग्रेस उसका जो है उसको दामाद की तरह ट्रीटमेंट देते थे। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही। प्रवेश, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि सुरेश ने कहा कि जिस तरीके से अगर पीएफआई पर बैन लगाया जा रहा है तो आरएसएस पर भी बैन लगे। मतलब इससे जो है कोई शर्मनाक बात मैंने आज तक नहीं सुनी है कि वो पीएफआई को आरएसएस की तुलना कर रहे हैं। जो लोग आरएसएस को नहीं जानते हैं वो लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, जिनका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। तो पीएफआई एक तरफ में ऐसी संस्था है जो देश में आतंकवाद बढ़ाती है, आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो अपना जिसके लिए भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है। तो इन दोनों बातों की तुलना केवल कांग्रेस के जो मंदबुद्धि के लोग हैं वही कर सकते हैं। प्रवेश, कांग्रेस लगातार जिस तरीके से हमने पहले देखा कि पीएफआई के खिलाफ जब ऑल इंडिया रेड हुई तो कांग्रेस ने कहा कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए रेड की जा रही है। अब कांग्रेस ये भी कह रही है कि गुजरात इलेक्शन को ध्यान में रखकर इस तरीके का एक्शन लिया गया है। देखिए, ऐसी रेड में एक बात अच्छी होती है कि जब ये रेड होती है तो जो लोग इसमें और हमारे छुपे हुए आतंकवादी हैं वो सभी सामने आ जाते हैं, उनका चेहरा जो है वो उजागर हो जाता है। ये एक अच्छी बात है। अभी पाकिस्तान में भी इसका विरोध हो रहा है रेड का, और कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है, देश में कई संस्थाएं इसका विरोध कर रही है। तो उन सबके अकाउंट्स भी वो चेक करने की जरूरत है कि क्या इनको भी फंडिंग मिलती थी पीएफआई से। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।